भी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपने तैयारी को यूं ही जारी रखना है। अपने चल रहा है बच्चों प्रश्नावली 11.1 रचना, जिसमें अपने रेखाखंड का विभाजन सीखा और समरूप त्रिभुजों का अभ्यास अपने कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको भली भांति ये समझ में आ रहे हैं और आप इसमें पारंगत भी होते जा रहे हैं। पर बिल्कुल अपने को इसमें परफेक्ट हो जाना है, इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। तो चलिए इसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हुए अपने लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो है वो लगातार आपको मिलते रहें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का यहाँ तक, ठीक है। ये सेकंड पार्ट। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो दो पार्ट में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने पार्ट 1 को देखेंगे। अपने को एक त्रिभुज तैयार करना है। तो चलिए बच्चों कच्चा चित्र तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, मैं एक त्रिभुज का कच्चा चित्र बना लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा। ये देखो बच्चों, स्केल की सहायता से और पेंसिल की सहायता से ये कच्चा चित्र बनाया मैंने ABC, ठीक है। AB का मान है 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है कोण ABC इसका मतलब ये वाला 60 डिग्री है बच्चों। और BC का मतलब ये 6 सेंटीमीटर है। तो किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं और एक कोण दिया हो तो उसकी रचना है वो बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस कार्य को। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का मैं एक रेखाखंड खींचता हूं बच्चों। तो ये लीजिए, मैंने लिया पैमाना और 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड मेरे को तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, यहाँ से जहाँ से स्केल शुरू हो रहा है और 5 सेंटीमीटर, ये देखिए बच्चों एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये इसको मिला दीजिएगा, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप जान गए होंगे इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा बच्चों AB। ये लीजिए 5 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या अगला स्टेप क्या है। अपने को B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण अपने देखते हैं प्रकार और पेंसिल से भली भांति बन सकता है। तो चलिए अपने 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो 60 डिग्री का कोण तो आपको पता होगा बच्चों कि 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले एक चाप काट देते हैं अपने, ये देखिए, ठीक है। फिर इस पर जो प्रकार को बिना हिलाए, यानी कम ज़्यादा नहीं होने देना है, इसको फिक्स रखना है। फिक्स रखते हुए पहला जो चाप कटेगा वो बच्चों 60 डिग्री का ही होता है। तो ये पहला चाप कट गया है जो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कोण बना देता हूँ मैं। इस कटान बिंदु को, ये वाला जो कटान बिंदु है ये B से मिलेगा तो 60 डिग्री का कोण तैयार हो जाएगा अपना। तो ये देखो बच्चों, इस तरह से 60 डिग्री का कोण तैयार हो गया। इसको 60 डिग्री अंकित मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इस कोण के ऊपर, ये कोण की जो रेखा है इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर दूरी के बाद C बिंदु आने वाला है। तो 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए, क्योंकि अपने को पता लग गया इस कोण की जो रेखा है 60 डिग्री का जो कोण बनाया है इस पर 6 सेंटीमीटर चलना है अपने को। तो 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलने के लिए ये देखिए, प्रकार को एडजस्ट करते हुए ये देखो बच्चों, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर का प्रकार मैंने खोल लिया है। अब B पर प्रकार की नोक रखिएगा और चाप काट दीजिए, ये देखिए। तो अपने को पता है कि इस पर 6 सेंटीमीटर दूरी पर C बिंदु है। तो ये कटान बिंदु जो आया है वो C बिंदु है, ठीक है। C को अपने A से मिला देंगे। C को जैसे ही A से मिलाएंगे तो त्रिभुज का जो अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। ये लेंथ भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को समझने में बिल्कुल आसानी रहे। ये त्रिभुज तैयार हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC, यानी ये है, संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो समरूप त्रिभुज की रचना करनी है तो बच्चों सबसे पहले तो अपने को न्यून कोण बनाना होता है। तो चलिए न्यून कोण बना देते हैं। पहला कार्य तो यही है। तो न्यून कोण मैं तैयार कर देता हूँ। ये लीजिए न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींच ली मैंने, ठीक है। अब देखो अपने को ये जो भिन्न है 3/4, इसमें बड़ी संख्या देखिए बच्चों कौन सी है बताइए आप लोग। तो बड़ी संख्या बच्चों इसमें 4 है। तो अपने को 4 बराबर दूरी पर चाप काटने होते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए बच्चों 4 चाप काट रहा हूँ बिल्कुल बराबर दूरी पर, यानी प्रकार को एक बार चाप काटने के बाद अपने को हिलाना नहीं होता, ठीक है। तो ये लीजिए 4 है, तो इस तरह से चाप काट देते हैं। ये पहला, जिसका नाम अपने A1 देंगे, हर बार जो देते आए हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए बच्चों एग्जैक्ट। ये दूसरा, ठीक है, और दूसरे पे प्रकार की नोक तीसरा, तीसरे पे प्रकार की नोक चौथा। ये देखो बच्चों 4 चाप काट, ठीक है। अब A1 इसका नाम दे देंगे A2 और A3 A4। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है।
अपने पास है 3/4, ध्यान से देखिएगा। तो आपको हर 4 है तो A4 को B से मिलाना है, ठीक है। A4 को B से, 4 है तो 4 नंबर चाप को, कहने का मतलब सीधा सा तरीका यही है कि हर 4 है तो 4 नंबर चाप को B से मिला दीजिएगा। तो ये लो बच्चों, 4 नंबर चाप आपका ये रहा A4, ठीक है, इसको B बिंदु से मिलाना है। तो ये लीजिए, बिल्कुल B बिंदु से मैंने मिला दिया है। अब देखिए ये जो 4 A4 जो है, A4 से जो गुजरने वाली रेखा है उसके समांतर A3 पर बनानी है, ठीक है। यानी 3/4 है तो 4 वाला कार्य 3 पे, यूं कह सकता हूं मैं। तो ये जो कोण है, समान कोण यदि बनाएंगे तो अपने जो रेखा होगी वो समांतर रेखा तैयार हो जाएगी A3 से गुजरने वाली। तो समान कोण की रचना कैसे की जाती है बच्चों, इसके बीच में इस तरह का चाप काट दीजिएगा, ठीक है। यहां पर भी ऐसा चाप A3 पर करना है, तो सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये जो लेंथ लेनी है ये ध्यान से अपने को लेनी होती है बच्चों। ये देखिए मैं इसको कम कर रहा हूं ताकि इसके बीच में पूरा पूरा आ जाए। ये देखिए, इस पे आप यदि चाप काट के देखेंगे तो देखिए बिल्कुल इसके ऊपर ये लगेगा चिन्ह, ठीक है, तो चाप लगेगा। तो ये लो बच्चों, यहाँ से भी अपने कटान बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ये आ गया कटान बिंदु, इसको अपने A3 से मिलाएंगे तो अपने पास समांतर रेखा तैयार हो जाएगी जो A3 से निकलने वाली है, ठीक है। ये देखो बच्चों, स्केल में वैसे ही आपको पता लग रहा है, समांतर रेखा यानी जहाँ दूरी हमेशा समान रहती है दो रेखाओं के बीच, तो वो समांतर रेखाएं होती है। ये लीजिए बच्चों, देखो दूरी यहाँ पर बिल्कुल समान है, तो ये समांतर रेखा खींचने का तरीका है। अब आप समझ गए होंगे कि बी के पास जो बिंदु आया उसको अपने क्या नाम देंगे, बी डेस देंगे। ये बी डेस आ गया। अब देखिए वैसे तो अपने को पता लगे यहाँ 60 डिग्री कोण है तो बी डेस पे भी 60 बनेगा, ठीक है। तो 60 डिग्री कोण बना दीजिए या इसके समान कोण की रचना का मेथड है वो लगा दीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो देखो बच्चों, जैसे सबसे पहले यही जो कार्य है, इतना प्रकार पहले खोला हुआ था, सपोज कीजिए लग गया तो मैं यही ये कार्य यहाँ पर कर देता हूँ, समान कोण की रचना। ये लो, अब अपने इसकी लेंथ अपने को पता है इतनी आएगी, क्योंकि पहले अपने 60 डिग्री कोण जो बनाया था, तो मैं कहने का मतलब इस पर भी 60 डिग्री कोण तैयार हो गया, ये मान लीजिए सेम टू सेम, ठीक है। अब ये बी डेस है, इसको इस कटान बिंदु से मिला दीजिएगा। ये देखिएगा बच्चों, ये बी डेस है, इसको मैं कटान बिंदु से मिलाऊंगा। तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि रेखाएं समांतर आ रही है क्या, बिल्कुल समांतर आ रही है, तो आप बच्चों बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये ए सी को सी डेस पे काटता है, क्योंकि सी के पास है तो अपना नाम इसका सी डेस दे देंगे। तो अपना जो अभिष्ट त्रिभुज या तो है वो है बच्चों ई बी डेस सी डेस। ये जो अंदर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये समरूप त्रिभुज अपने तैयार कर लिया। चलिए अब इसके रचना के कुछ पद है वो अपने को लिखने होते हैं। तो अब बात करते हैं अपने रचना के पद की, ये कैसे अपने को लिखनी है। जैसे जैसे कार्य किया वो अपने को लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने रेखाखंड ए बी खींचा था, तो वो ब्यौरा मैंने यहाँ पर दिया है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। सबसे पहले अपने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा था। उसके बाद देखो क्या किया, उसके बाद अपने ये देखा था अभी कोण 60 डिग्री का है बी बिंदु पर, तो बी पर अपने प्रकार व पेंसिल की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाकर उस पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने चाप काटा और बिंदु सी प्राप्त कर लिया। यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप काट के बिंदु सी प्राप्त किया। सी को ए से मिलाने पर अपना त्रिभुज तैयार हो गया था। ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब समरूप त्रिभुज की रचना में अपने को पता है कि न्यून कोण की रचना करनी पड़ती है रेखाखंड यानी आधार के साथ। तो आधार यहाँ पर रेखाखंड ए बी है, तो यही कार्य लिखा है। रेखाखंड ए बी के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची, ठीक है। और अब ये जो किरण है इस पर अपने ये देख लेते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न है 3/4, तो इसमें 4 बड़ा है, ठीक है। 4 बड़ा है तो 4 चाप काटने हैं, यानी जो भी बड़ी संख्या उसके बराबर चाप काटने हैं। तो अपने 4 चाप काट दिए, कौन कौन से, A1 A2 A3 A4। अब मिलाना किसको, हर को मिलाना है, हर का मतलब 4, तो A4 को मिलाना है। तो यही है बिंदु A4 को B से मिलाया। अब देखिए ये A4 को B से मिला दिया, इसके समांतर रेखा ये खींचनी होती है। तो ये समान कोण की रचना से A3 से गुजरती हुई समांतर रेखा अपने खींच दी बच्चों, जो AB को B डेस पर काटती है, ठीक है। ये तैयार होगी A3 से गुजरती हुई ये वाली रेखा BA4 के समांतर रेखा खींची जो AB इसको B डेस पर काट रही है, ठीक है। ये B डेस बिंदु आ गया, A आ गया, B डेस आ गया। अब C डेस अपने को प्राप्त करना है, तो इसके लिए B डेस से गुजरती हुई BC के समांतर रेखा खींचेंगे। तो देखो बच्चों यही तो कार्य किए, C डेस आ गया। इस प्रकार अपना अभिष्ट त्रिभुज है वो A B डेस C डेस प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री हो। ये पहला पार्ट आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, जो हर बार अपने आता है वैसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। एक त्रिभुज की रचना अपने को करनी है जिसमें 2 कोण और 1 भुजा दी है। तो अपने बच्चा देखा था कि किसी त्रिभुज में 1 कोण और 2 भुजा दी हुई है,
या दो भुजा और एक कोण दिया है, तो अपने उसकी रचना बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कच्चा चित्र तैयार कर लेते हैं, उसके सारे फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कच्चा चित्र तैयार कर लेता हूँ। तो लीजिए स्केल और कच्चा चित्र बना देते हैं। ये लो बच्चों, एक त्रिभुज का कच्चा चित्र मैं तैयार कर रहा हूँ, ताकि अपने को थोड़ी आसानी रहेगी आगे समझने में, आगे दिशा निर्देश मिलते रहेंगे। यूँ कहूँ कि दिशा अपने को दिखाएगा ये कच्चा चित्र। चलिए अब देखो बच्चों, इसमें दिया है आधार BC, तो अपने इसको BC ले लेते हैं, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। ये A हो गया, BC का मान हो गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण B 45 डिग्री हो गया, और कोण A 105 डिग्री हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या रोचक घटना अपने साथ घटित होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचता हूँ सबसे पहले तो मैं। तो ये लीजिए बच्चों, स्केल को जमाया अच्छी तरह से। 7 सेंटीमीटर, ये देखो 7 सेंटीमीटर, इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया BC 7 सेंटीमीटर। अब अपने क्या करें, कोण बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाएं। तो ये बच्चों अपने प्रकार की सहायता से बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि अपने देखते हैं कि 45 डिग्री का जो कोण है वो 0 और 90 के बीच होता है, या यूं कहूँ 30 और 60 के बीच होता है। तो कोई सा मेथड लेकर के अपने बना सकते हैं। तो चलिए अपने 45 डिग्री का कोण तैयार करते हैं, फिर आगे की कार्यवाही सोचते हैं। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहला चाप काट दिया मैंने, ये लीजिए बच्चों। ठीक है, अब मैं इस पर पहला चाप यदि देखूँ तो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और यदि इन दोनों के बीच में देखूँ तो 30 डिग्री आएगा। 30 और 60 के बीच में 45, तो इनके बीच का कोण यदि बनाना है तो ये लीजिए बच्चों, ये 0 से चाप काटा और ये 60 से काटा। ये पहला 0 से और ये 60 से, 0 और 60 के बीच में 30 डिग्री है। 30 डिग्री अपने को वैसे चाहिए नहीं, अपने को केवल इसका पॉइंट चाहिए चाप पर, तो इसको डॉटेड मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए 30 डिग्री का कोण अपने को नहीं चाहिए, अपने को तो 45 का चाहिए ना, तो अपने इसको यूँ मिला देते हैं। अपने को ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट मिल गया। ये है अपने पास 30 का, ये 60, 30 और 60 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 45 डिग्री का कोण है। तो चलिए स्केल लीजिए और इसका समद्विभाजन कर दीजिए। जो कक्षा 9 में आपने सीखा था उसका उपयोग यहाँ कर लीजिए बच्चों। अब तो ये देखिए बच्चों, इन दोनों का समद्विभाजन कर रहा हूँ। ये देखिए 30 पे प्रकार की नोक, अब 60 पे है। ये कटान बिंदु आ गया। तो ये वाला जो बिंदु आया है इसको B से मिलाएंगे तो ये 45 डिग्री का कोण है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये 45 का क्यों है, क्योंकि अपने 30 और 60 के बीच में जो बनाया है। तो ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, ये 45 डिग्री का कोण। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब कह रहा है A पर 105 डिग्री का कोण है। A बिंदु ही नहीं है बच्चों, तो फिर कैसे A तक पहुंचे? तो है ना, कुछ सोचना पड़ेगा इसमें भी। यहाँ A तो अपने को पता ही नहीं, यहाँ है, कहाँ पर ये है, फिर 105 का बना है। तो उसके लिए एक तरीका ये लगा सकते हैं बच्चों, ये कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 105 प्लस 45 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये हो गया 150 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री आ गया बच्चों। तो यहाँ पर यदि 30 डिग्री का कोण बनाएंगे अपने इस पे, तो अपने आप ऊपर है वो 105 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। 30 का वैसे यहाँ भी बनाया था, वही सेम अपने तरीका रहेगा बच्चों। तो चलिए बना देते हैं 30 डिग्री का कोण। तो चाप काटा, पहला चाप 60 डिग्री का, और इनका आधा कर देंगे। तो यहाँ से 0 से और ये लो बच्चों 60 से, इन दोनों के बीच में अपने को पता है कि 30 डिग्री का कोण है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों, ये कटान बिंदु आया है, इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, इसको C से मिला देता हूँ। ये देखो बच्चों, तो ये जो अपने पास बिंदु आ गया वो A बिंदु है, और ये कोण बच्चों अपने आप अपने पास जो आएगा वो 105 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री का आ गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। एक समरूप त्रिभुज की रचना है, तो B से अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक न्यून कोण की रचना कर देते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए न्यून कोण की रचना। न्यून कोण की रचना करते हुए किरण BX आ गई अब की बार। ठीक है, अब देखिए कितने, इसमें 4/3 दिया है बच्चों, ये देखिए ध्यान से यहाँ। तो 4 और 3, इसमें बड़ा 4 है, तो 4 चाप काटने हैं बराबर दूरी पर। तो 4 चाप काटने हैं, तो ये मैंने प्रकार खोल रखा है और बराबर दूरी पर 4 चाप काटने शुरू कर देता हूँ। ये देखिए B बिंदु पर ये पहला चाप, और ये बच्चों दूसरा चाप, और ये हो गया तीसरा चाप, और ये हो गया बच्चों चौथा चाप। इस तरह से अपने को आगे बढ़ना होता है इसमें। अब इनके नामकरण अपने करेंगे। ठीक है, नाम दे देंगे इनके चाप के। तो ये B बिंदु है, तो यहाँ से B1 B2 इस तरह से दे देंगे। यहाँ A होता था तब अपने A1 A2 देते थे, B1 B2 B3 और B4 आगे।
अब देखिए मिलाना किसको है, हर, हर में क्या है, हर में 3 है, तो बच्चों यहाँ पर B3 है, उसको मिलाएंगे। ठीक है, जो भी हर है, हर में 3 है ना, तो B3 को मिला देंगे। तीसरा चाप, कहने का मतलब तीसरा चाप जो भी है, तो B3 है तो B3 को मिला दीजिएगा। ये मिला दिया। अब अपने को पता है कि अंश बड़ा है तो बाहर की ओर बनेगा, तो इसको मैं अभी आगे बढ़ा लेता हूँ BC को। ये देखिए बच्चों, आगे बढ़ा लिया। अब देखिए जो 3 पर जो अपने पास रेखा है उसके समांतर 4 पर, तो 3 पर B3 पर जो रेखा है उसके समांतर 4 पर, तो समांतर रेखा बनाने के लिए समान कोण की रचना का मेथड अपने लगा देंगे। यानी ये कोण है, ये का ये इस पे बनाएंगे तो समांतर रेखा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसके बीच में ऐसे चाप काट दीजिएगा। ठीक है, इतना काट दो चाहे। अब इसके बीच में भी इस पर थोड़ा बड़ा काटना पड़ेगा क्योंकि अपने को पता नहीं। अब इसके लेंथ लेंगे, ये है अपने पास, यहाँ तक प्रकार को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये का ये अपने यहाँ रखेंगे, ये आ गया बच्चों। ठीक है, इसको मिला देंगे तो बिल्कुल समांतर रेखा अपने पास तैयार हो जाएगी। ये मिला दिया बच्चों। ठीक है, ये देखो बिल्कुल समांतर रेखा आ गई ना, यूँ कह सकते हैं रेल की पटरी की तरह, है ना, वही समांतर रेखा की पहचान है। अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री कोण है तो यहाँ भी 30 डिग्री कोण बना दीजिए। एक तो तरीका ये है, या फिर दूसरा देखो एक तरीका और भी बताता हूँ आपको। प्रकार को इतना ही खोल लीजिएगा, इतना खोल लिया। ठीक है, ये रहा। अब ये का ये प्रकार यहाँ पर रखिए, अपने को तो समान कोण बनाना है ना समांतर रेखा के लिए। अब इस चाप की लेंथ ले लीजिए, अपना काम बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। ये देखो चाप की लेंथ इतनी है, इतनी इसकी रख दीजिए, 30 का ही कोण बनेगा अपने आप। ये तो ये पॉइंट्स अपने बच्चों कक्षा 9th में सीखा था, समान कोण की रचना, है ना, उसका उपयोग अपने यहाँ कर रहे हैं। इसको मिला देंगे तो ये बिल्कुल एक समांतर रेखा तैयार हो जाएगी बच्चों। इसको यूं मिलाएंगे, देखो बिल्कुल रेल की पटरी की तरह आ गई ना। तो ये कौन सा बिंदु आ गया बच्चों, ए के पास है तो A डैश। तो अब की बार जो अपने पास समरूप त्रिभुज तैयार हुआ है वो है BC डैश A डैश। ठीक है, ये तैयार हो गया। तो अब इसके रचना के पद वो अपने लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब लिखते हैं रचना के पद अपने। तो सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ये जो खींचा था BC, ये लिखा है मैंने। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC खींचा। फिर बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण, बिंदु B पे तो अपने 45 डिग्री का कोण बनाया था, यहाँ पर देखिए, और C पर 30 डिग्री का कोण बनाकर कटान बिंदु C प्राप्त किया। ये अपने पास कटान बिंदु A आ गया यहाँ पर, इसको A कर देंगे नोट। ठीक है, कटान बिंदु A प्राप्त किया। तो इस तरह अपने पास एक त्रिभुज तैयार हो गया BCA। ठीक है, अब देखिए समरूप त्रिभुज की रचना में अपने क्या करते हैं, समरूप त्रिभुज की रचना में बच्चों अपने न्यून कोण की रचना करते हैं। तो अब की बार यहाँ पर B बिंदु है, तो B से न्यून कोण बनाती हुई किरण अब की बार BX नाम हो जाएगा। यहाँ पर A होता था तो AX लिखते थे। ठीक है, BX। अब देखिए कितने चाप काटने हैं अपने को, बड़ी संख्या यानी 4, तो इस पर मैंने 4 चाप काट दिए। यहाँ B बिंदु है तो उनके जो नाम भी मैंने लिखे हैं वो B1 B2 B3 B4 लिखे हैं अब की बार, क्योंकि यहाँ पर B बिंदु है। ठीक है, अब देखिए मिलाना किसको है, हर में हर है 3 तो तीसरे को मिलाना है, तो B3 को C बिंदु से मिला दिया। ये देखिए बच्चों, B3 को C से मिलाया। ठीक है, अब क्या करना है, अब 3 वाला कार्य 4 पे, यानी चाप 3 के जो रेखा जो है उस पर उसके समांतर चाप 4 पर यानी B4 पर, ये B4 से गुजरती हुई B3C के समांतर रेखा खींची जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पे काटती है। तो ये एक नया बिंदु आ गया बच्चों, C के पास है तो C डैश नाम दे दिया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर पहुंच गए। अब अपने पास A डैश बिंदु अपने को ज्ञात करना है, तो वो कैसे होगा, C डैश से गुजरती हुई AC के समांतर। ठीक है, ये देखिए C डैश से गुजरती हुई AC के समांतर रेखा खींची जो BA को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काटती है। इस प्रकार अपने तीनों बिंदु ज्ञात हो गए बच्चों, B C डैश A डैश। तो ये बाहर जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये अपना टारगेट था बच्चों, इसको अपने प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार अपना क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज, ये एक नया नाम आ गया। ठीक है, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, क्योंकि अपने देखते हैं समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक आधार और एक लंब होता है, तो कर्ण के अलावा दोनों भुजाएं दे रखी है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का पहला भाग है अपने। अब सेकंड भाग की बात करूं तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुणी। ये सेकंड पार्ट आ गया। तो चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मैं कच्चा चित्र तैयार कर लेता हूं। तो बच्चों अपने को पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बात अपने को विशेष तौर से ध्यान रखनी होती है। तो ये समकोण त्रिभुज का मैं कच्चा चित्र तैयार कर रहा हूँ। ये कोण 90 डिग्री का रखते हुए मैं इसमें ये जो बाकी भुजाएं हैं वो तैयार कर देता हूँ। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें कोई नाम वैसे नहीं दिया बिंदुओं का, तो अपने नाम दे देते हैं इसको ABC। ठीक है, और ये कोण 90 डिग्री का रख दिया मैंने। ठीक है, तभी समकोण होगा। अब समकोण के सामने की भुजाएं ये तो कर्ण होती है बच्चों, इसके अलावा दोनों भुजाएं, तो इसको 4 सेंटीमीटर दे दीजिए
और इसको 3 सेंटीमीटर दे दीजिए। ठीक है, ये बन गया अपने पास, कच्चा चित्र बन गया। अब अपने को एक त्रिभुज की इसका जो मुख्य चित्र है वो अपने को तैयार करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ से अब तो आइडिया लग गया होगा आपको क्या करने वाले हैं। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड अपने खींचेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए बच्चों, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड मैं खींच रहा हूँ। ये लीजिए, यहाँ से जमाते हुए ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड मैंने खींच दिया। ये देखो बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया ए, और ये बिंदु बी, और ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड। अब देखिए आगे, इसमें जो यदि देखूं बच्चों तो 2 भुजाएं और एक कोण दिया है। अपने ऐसा सवाल पहले भी किया था, 2 भुजाएं एक कोण दिया हो तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो 90 डिग्री का तो कोण सब बच्चों को आता ही है, बहुत ही अच्छा कोण होता है 90 डिग्री का समकोण को है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए अपने को 60 और 120 का कोण बनाना पड़ेगा बच्चों। 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पहला चाप 60, और 60 से अगला यदि काटेंगे तो 120, इन दोनों के बीच में 90 है। तो 60 पे प्रकार की नोक और ऊपर चाप, और 120 पे प्रकार की नोक ऊपर चाप। तो ये जो कटान बिंदु आया है, ये 90 डिग्री को 90 डिग्री का कोण है वो तैयार अपना हो जाएगा इससे यदि मिलाएंगे तो। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण। अब देखो इस 90 डिग्री कोण पे कितनी दूरी पर अपने चलें। सी बिंदु है, अपने को पता है इस पे कहीं ना कहीं सी बिंदु है। कितनी दूरी पर है ये देखिए बच्चों, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए फिर तो ये लीजिए 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेता हूँ। ये देखो बच्चों, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर बी बिंदु पर प्रकार की नोक काट दीजिए चाप। तो ये जो बिंदु आया है अपना, ये सी बिंदु है। सी को ए से मिला दीजिएगा। ठीक है, ये देखो ये सी बिंदु है, इसको ए बिंदु से मिलाना है। ये देखिए बच्चों, ये मिला दिया, तो ये 3 सेंटीमीटर की भुजा होगी। अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का पूरा हो गया यहाँ तक। अब सेकंड, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए संगत भुजाओं की 5/3 गुनी। तो समरूप त्रिभुज की रचना है तो बच्चों बिना सोचे समझे अपने तुरंत है वो न्यून कोण बना देंगे ना। तो ये लीजिए न्यून कोण मैं तैयार कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों, न्यून कोण बनाते हुए किरण खींच दिया मैंने। ए एक्स होगी क्योंकि एक्स बिंदु है तो ए एक्स। इस पर कितने चाप काटने हैं, यहाँ से देखिएगा 5/3 में बड़ा 5, तो 5 चाप काटेंगे। ठीक है, तो ये देखो बच्चों 5 चाप काट रहा हूँ मैं इस पर। ये हो गया अपना पहला चाप। ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हुए दूसरा चाप, इस पर आगे बढ़ते हुए तीसरा चाप, और इसी तरह चौथा, और ये 5वां चाप। ये लीजिए बच्चों 5वां चाप। ठीक है, इनका नाम यदि देखूं तो ए है तो इनका नाम A1 A2। पिछले क्वेश्चन में अपने देखा था बच्चों, यहाँ पर बी था तो अपने B1 B2 इस तरह से दिया। अब किसको मिलाना, किसको ये ध्यान देना है। तो हर में 3 है तो बच्चों A3 है वो B से मिल जाएगा। A3 को B से मिला देंगे अपने। ये देखिए A3 को B से। अब देखिए 3 वाला कार्य 5 पे, यानी कहने का मतलब A3 से जो रेखा गुजर रही है उसके समांतर 5 पे खींचनी है। तो अपने को पता है कि त्रिभुज है वो बाहर बनेगा। तो ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इस रेखा को आगे बढ़ा लेते हैं। ये लीजिए, खूब सारी आगे बढ़ा दिए। अब अपने इसके समान कोण की रचना करते हैं ताकि समांतर रेखा खींच सके। अपना मुख्य उद्देश्य है बच्चों समांतर रेखा खींचने का। ठीक है, तो कितना भी प्रकार को खोल लीजिएगा, इसके बीच में इतना चाप। ठीक है, ये का ये A5 पे। अब इस चाप की लेंथ, जितना ये चाप है उतना ही यहाँ पर रखना है अपने को, ताकि समान कोण होगा तो रेखाएं समांतर होती है। ये देखिए बच्चों, इतना खोलिए, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा आप, जो पेंसिल की नोक खिला रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि मिलाएंगे अपने तो अपने पास ये जो रेखा आएगी वो बिल्कुल समांतर रेखा तैयार होगी बच्चों। ये देखिए, ठीक है, इसको यूं मिला दीजिएगा। ये देखो बिल्कुल रेल की पटरी की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। ये बी डेस बिंदु आ गया। अब अपने को पता है बच्चों ये 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले जितना चाप है उतना ही खोल लीजिए, या तो ये देखिए, ठीक है, इतना चाप लगाएंगे फिर ये लेंथ ले लेंगे। ठीक है, ये तरीका है। या फिर आप नया चाप भरना चाहते हैं तो देखो बच्चों नया भी भर सकते हैं। ये देखिए नया चाप भरना है तो इतना चाप भर दीजिए इसके बीच में। ये लो, ये का ये यहाँ भर दीजिए, तो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, इस चाप की लेंथ ले लीजिए। इस चाप की लेंथ है बच्चों, ये देखिए पेंसिल की नोक को ध्यान से देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट लिया है मैंने। ये का ये यहाँ पर रखिएगा और काट दीजिए। ठीक है, तो अपने को ये जो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा एक तरीके से देखे तो। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अपने को पता है कि AC को आगे बढ़ाएंगे तब ये काटेगा इसको। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए, तो ये आ गया बच्चों C डेस बिंदु। तो ये आपका त्रिभुज तैयार हो गया। कौन सा बच्चों, ये है A B डेस C डेस, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है।
वो इसका समरूप त्रिभुज है और इसकी संगत भुजाएं 5/3 है, क्योंकि अपने देखते हैं अंश यदि बड़ा होता है तो त्रिभुज बाहर की ओर बनता है। चलिए रचना के पद लिखते हैं। तो बच्चों अब लिखते हैं अपने रचना के पद। तो सबसे पहले अपने 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा था, वो लिख दिया। फिर हमने बिंदु बी पर प्रकार व पेंसिल की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाया। यहाँ पर अपने 90 डिग्री कोण बनाया था और इस 90 डिग्री कोण पे अपने देखा कि 3 सेंटीमीटर दूरी के बाद सी बिंदु आएगा, तो 3 सेंटीमीटर का चाप काटकर बिंदु सी प्राप्त कर लिया। सी को अपने ए से मिलाया था और पहला पार्ट अपने क्वेश्चन का पूरा किया था। अब बच्चों अपने को पता ही है कि समरूप त्रिभुज की जब रचना करनी है तो न्यून कोण बनाते हैं। तो ये न्यून कोण मैंने जो बनाती हुई किरण ए एक्स खींची। अब इस ए एक्स पर कितने चाप काटने हैं वो आपको भिन्न से पता चलेगा। भिन्न है 5/3, उसमें बड़ी संख्या के बराबर, तो बड़ी संख्या 5 है, तो 5 चाप काट दिया आपने। कौन कौन से? ए एक्स पर समान दूरी पर 5 चाप है, A1 A2 A5 ये काटे। अब देखिए मिलाना किसको है? बी से मिलाना है हर को। हर है 3, तो A3 को बी से मिला दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों A3 को बी से मिलाया। अब देखिए 5/3, तो 3 वाला कार्य 5 पे, यानी A3 से जो रेखा गुजर रही है उसके समांतर A5 से अपने को गुजारनी है। तो A5 से गुजरती हुई रेखा A3B के समांतर रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर, AB इसको आगे बढ़ाने पर B' पर काट रही है। ठीक है, B' तक पहुंच गए। अब अपने को बच्चों एक ही बिंदु चाहिए C'। चलिए आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब अपने क्या करेंगे, B' से गुजरती हुई BC के समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है, समान कोण का मेथड लगाते हुए। तो यही कार्य किया है जो AC को आगे बढ़ाने पर C' पे काटती है। इस तरह बच्चों देखो A B' C' तीनों बिंदु आगे हैं। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A B' C' प्राप्त हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा विश्वास है कि 11.1 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है और परीक्षा की दृष्टि से देखें, अंक भार की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो एक एक सवाल को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।